लहसुन के तिब्बी फवाइद। दांतों के दर्द में कमी। लहसुन दांतों की तकलीफ कम करने में निहायत मुफीद साबित हो सकता है, चूंकि ये एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात का हामिल होता है, इसलिए ये मुंह में दांतों के दर्द का बाइस बनने वाले बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकता है। इसका एक टुकड़ा लेकर इसको पीस लें और मुतासिरा दांतों या मसूड़ों पर रख लें। इसके अलावा दांतों के दर्द को कम करने के लिए आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में कमी। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का सामना कर रहे हैं तो इस सब्जी को बाकायदगी से अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, क्योंकि यह खून की शरियानों को सिकुड़ने से रोकती है और उनका तनाव भी कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ सर में दर्द की अलामात से हार्ट अटैक और फालिज के खतरात बढ़ जाते हैं। रोजाना लहसुन के 4 टुकड़े इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल की सतह भी नॉर्मल रहती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों और फालिज के खतरात कम हो जाते हैं। खारिश से निजात। ये सब्जी सोजिश को कम करने की सलाहियत से भरपूर होती है, इसलिए अचानक लाहिक होने वाली खारिश से निजात दिलाती है। इसके तेल को अगर खारिश वाली जिल्द पर लगाया जाए तो कुछ देर बाद खारिश खत्म हो जाएगी। नज़ला और जुकाम से बचाव। लिमसन एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, इसलिए ग़िज़ा में उसकी शमूलियत मुदाफ़ती निज़ाम को फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आपको नज़ला या जुकाम का सामना करना पड़ जाए तो उसकी चाय पी लें। चाय बनाने के लिए इसको पेश कर कुछ देर तक पानी में उबालें और छानने के बाद पी लें। इस चाय का जायका बेहतर बनाने के लिए आप इसमें अदरक या शहद भी शामिल कर सकते हैं। जिल्द की हिफाजत। अगर आपको जल्द की किसी बीमारी का सामना करना पड़ जाए तो खाने में लहसुन की मिक़दार बढ़ा दें। इस सब्जी के इस्तेमाल में इजाफे से जिस्म में जहरीली मादों की मिक़दार कम होगी, जिससे जल्द तरोताज़ा रहेगी। इसके अलावा आसाबी कमजोरी में भी इस सब्जी का इस्तेमाल मुफीद होता है। याददाश्त में इजाफा। उम्र बढ़ने के साथ दिमाग की उम्र भी बढ़ती है, जिससे जिल्द ढलकने लगती है और याददाश्त भी कमजोर होती है। मगर यह सब्जी दिमाग को बढ़ती उम्र के असरात से बचाती है और दरमियानी उम्र में उसका इस्तेमाल अल्जाइमर के खतरात भी कम करता है। मजीद ये कि लहसुन नौजवानों की दिमागी कारकर्दगी में इजाफे का सबब भी बनता है। कान के इन्फेक्शन का इलाज। कानों का इन्फेक्शन होने की सूरत में आम तौर पर एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन यह सब्जी भी खास तौर पर बच्चों में इस इन्फेक्शन के खिलाफ मुअस्सिर साबित हो सकती है। जो बच्चे छोटे हों उनके लिए इस सब्जी को पेश कर तेल निकाल लें और इसे मामूली गर्म करके चंद कतरे मुतासरा कान में टपकाएं। स्टेमिना में इजाफा। इस सब्जी के इस्तेमाल से मसल्स और दिल ज्यादा मुअस्सिर तरीके से अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। अगर आप मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं तो ये आपकी कारकर्दगी बढ़ाने में मदद करेगी। इसके साथ साथ ये जिस्मानी थकावट को भी कम करती है, जिससे लोगों को जिस्मानी मशक्कत में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। वज़न में कमी। लहसुन से भरपूर ग़िज़ा चर्बी और वज़न में कमी का बाइस बनती है, इसलिए चर्बी और बढ़े हुए वज़न से छुटकारा पाने के लिए इस सब्जी का रोज़ाना इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कब्ज़ का खात्मा। हाज़मा के ठीक तरीके से काम न करने की वजह से कब्ज़ जैसी अलामात लाहिक हो सकती है। इन अलामात से छुटकारा पाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल निहायत मुफीद साबित हो सकता है। लहसुन की बो को कैसे दूर करें। लहसुन इस्तेमाल करने के बाद आप इन तरीकों से मुंह की बो पर काबू पा सकते हैं। दूध में ऐसे अनासिर पाए जाते हैं जो बदबू पैदा करने वाले मुरक्कबात को खत्म करते हैं। लहसुन के इस्तेमाल के बाद अगर एक गिलास दूध पीने से मुंह की बो से बचा जा सकता है
لیموں میں جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ بوکا باعث بننے والے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے۔ اب اس کا خاص فائدہ مرد حضرات کے لیے، ایک عدد لہسن کو پیس لیں اور ایک گلاس دودھ کو ابال لیں۔ جب دودھ اچھی طرح ابل جائے تو اس میں سے ہوا تھوم ڈال دیں۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو نتھار لیں، آپ کی جوانی پھر سے لوٹ آئے گی۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند حکیم سے رائے لینا ضروری ہے۔